Welcome all of you to again in Care and Guidance Reach Success in Board Program 2024। इसमें ऑलरेडी हम फेज़ 0 के बारे में बात कर चुके थे, फेज़ 0 के सबमिशन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम फेज़ 1 के बारे में बताएंगे और अगर आप वो नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले फेज़ 0 करें। बहुत छोटा सा फेज़ है और उसको साइड बाय साइड ही करना है, मेन स्ट्रीम पढ़ाई में नहीं करनी है, और फेज़ 1 भी साइड बाय साइड ही करनी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल केयर एंड गाइडेंस के प्लेलिस्ट में जाएँ। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है केयर एंड गाइडेंस के नाम से। वहाँ ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है, छोटा छोटा वीडियो है, आप उसको स्पीड में करके देख सकते हैं। लेकिन पहले समझें तभी करें, अगर नहीं समझेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे इस प्रोग्राम को। और इस प्रोग्राम को करने के लिए थोड़ा सा जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो कैसे करने की कोशिश करता है और अच्छे से कर पाएगा सिस्टमेटिक, उसके लिए क्या करना है, जो केयर एंड गाइडेंस का जो PDF है, जो ग्रुप में आपको शेयर किया जा चुका है या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, उसको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट आउट करा लेना। वो 3 पेज का है, तो जैसे 3 पेज का है तो उसको प्रिंट आउट करा के रखना है। जैसे फेज़ 0 हो गया उसको टिक कर देंगे आप, फेज़ 0 का 1 एक्सरसाइज हो गया टिक कर देंगे, 2 हो गया कर देंगे, और इसका एक सेपरेट कॉपी बना लेंगे। क्योंकि जैसे आप सिस्टमेटिक किसी चीज़ को नहीं करेंगे तो आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और जो हम बताते हैं उसको अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, उसमें एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप सुन के रहेंगे, सिर्फ सुन के रहेंगे ऐसे होता है ऐसे होता है, अगर उसमें कोई काम नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, फिर आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए यूट्यूब में समय बर्बाद नहीं करना है। आगे बहुत सारा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये किसी का छूट गया तो उसके लिए दिक्कत भी नहीं है, आपको अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप आगे 25-26 के स्टूडेंट भी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से वहाँ केयर एंड गाइडेंस सीरीज में जाके 1 बाय 1 पढ़ के समझ के कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सीधे फेज़ 1 की। फेज़ 1 का टाइटल है नो योर एग्जाम्स। मतलब आप इस फेज़ में एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, चाहे या JEE नीट की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला ये जानना ज़रूरी है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसका क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जैसे कि आप PDF में देख पा रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ एग्जाम्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो इसी में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला तो इस एग्ज़ाम का नेचर जो है वो ये है, ये गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों को एक बेसिक लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करने का दायित्व है। और इसी को पूरा करने के लिए सरकार हर साल अपने क्षेत्र के सभी स्टूडेंट के लिए एक बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है ताकि उसको एक लेवल ऑफ एजुकेशन दिया जा सके। इसलिए उसमें 10 का भी बोर्ड होता है, 12 का भी बोर्ड होता है, आगे ग्रेजुएशन भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ये एजुकेशन सिर्फ आपको एक लेवल ऑफ एजुकेशन देने के लिए, आप मैट्रिक हो गए, आप 12th हो गए, आप ग्रेजुएट हो गए, सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है। इसलिए पूरा एग्जामिनेशन का जो पैटर्न हर साल बनाया जाता है वो इस प्रकार से सेट किया जाता है कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट उसमें पास करके अपना एक साक्षरता दर उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए सेट कर सके, ताकि पता चले कि इतना आदमी शिक्षित हो चुका है, चाहे 10th हो या 12th हो। सरकार का मिशन सिर्फ इतना ही है। बाकी उसी के ज़रिए बच्चा कुछ सीखता है, कुछ समझता है, आगे जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, तो बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, खास करके आज के आधुनिक समय में। क्योंकि चीज़ें 10 साल पहले अलग थी, अभी चीज़ें अलग है, और 10 साल बाद आगे चीज़ें अलग होगी। अभी के समय में बोर्ड एग्जामिनेशन का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, चाहे जिस भी फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाए, मेडिकल फील्ड में जाए, लॉयर फील्ड में जाए, किसी भी फील्ड में अगर जाएंगे तो उस फील्ड में आपको बेस्ट होना पड़ेगा। और बेस्ट होने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए ताकि आप उसको कर पाए। इसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन उतना कारगर नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपको वहाँ नहीं सिखाई जाती जो प्रेजेंट मार्केट में जॉब में नीडेड है। इसलिए बोर्ड एग्जाम को एक फ़न के रूप में, एक लेवल ऑफ एजुकेशन लेने के लिए आप मेहनत करें। बाकी और सब चीज़ करने के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि आप करियर में अच्छा कर पाए। इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन को उतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, जितना आपसे हो सकता है उतना करना है। पहली बात ये लॉन्ग टर्म हम विजन की बात करें। अगर शॉर्ट टर्म की विजन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कहीं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस हो जाता है, वहाँ पर उसका मार्क्स के अनुसार आपको कुछ सहूलियत मिलती है। लेकिन आज के समय में वो सहूलियत कॉलेज में भी नहीं मिलने लगी। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आज के समय में इंडिया में, तो आपको एक रिटन टेस्ट लेगा, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर आपको इंटरव्यू लेगा, उसके अनुसार आपको वो सेलेक्ट करेगा। इसलिए आज समय बदल चुका है। इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन को आप एक क्वालिफाइंग नेचर से रखें। हाँ, अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, ऑब्वियसली आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको बताएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन को बताएगा, ये बच्चा अगर आप 90% 80% लाते हैं तो ये बताएगा कि नहीं, ये अपने एकेडमिक्स में अच्छा है, ये डिसिप्लिन में रहता था पहले, इसके कारण इसका रिजल्ट अच्छा आया। और आपको भी कभी कभी डिमोटिवेशन होगा तो आप अपने 12th क्लास के मार्क्स के अनुसार ये अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, नहीं मैंने पिछले समय अच्छा किया है, आगे भी हम अच्छा करेंगे। तो हम 1.1 को कवर कर लिए कि नेचर ऑफ एग्जाम क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। और आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको कि किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए माय डियर लर्नर 3-4 चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहला है उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में आप समझें।
वो बताएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, उस एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में आप समझे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, उस एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जाने, वो आपको बताएगा कि कोई भी टॉपिक में कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। आई होप आप इतना समझे होंगे। आप क्यूरियोसिटी बना के रखें, आगे हम वही सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।